2024 के चुनावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अलीगढ़ और हाथरस जाट बाहुल इलाकों में शुमार की जाती है। ये दोनों ही लोकसभा जाटों के लिए लोकप्रिय मानी जाती हैं। जाटों का यहाँ दलबल है, यानी कि जाटों के जो वोट हैं वो यहाँ पर अधिक हैं। यहाँ जाट महासभा के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। जाट महासभा से जानेंगे इस बार का रुख क्या रहेगा। 2024 के चुनावों में जाट महासभा किस ओर रुख कर रही है और क्या उनके द्वारा वो मन बनाया है 2024 के चुनाव में किसको सत्ता तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो प्रत्याशी रहेगा वो कौन सी पार्टी का रहेगा और वो कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह है मेरा नाम। मैं जाट सभा का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जाट महासभा का क्या रुख रहेगा चुनावों को लेकर? जाट महासभा भी प्रत्याशी के डिक्लेरेशन होने के बाद ही इस पर कुछ विचार करेगी। वैसे हमारे जाट सभा का जो रुख है वो हमारे किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ अभी शांत है। वो देख रहा है कि ये जाटों के प्रति, जाट किसान जो आंदोलन चला रहे हैं उसके प्रति हमारी सरकार क्या रुख अपना रही है। अभी तक तो इनका कोई पॉजिटिव रुख नहीं है, इसलिए अभी भी हम इस ओर देख रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब किसानों के लिए सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, यानी कि जो फैसले लेने थे कल तक का जो टाइम था वो निकल चुका है। लेकिन अब क्या लगता है, कोई सरकार फैसले लेगी? संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कह दिया है वो भाजपा का विरोध करेंगे, तो आप किसानों की बोल रहे हैं, तो क्या मानते हैं? नहीं भाई, हम तो किसान हैं। हमारी जाट बिरादरी जो है अधिकतर किसान है। हम खेतीहर लोग हैं और हम किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा रुख इसी को देखते हुए अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह के नाती चौधरी जयंत सिंह का गठबंधन इसमें एनडीए में शामिल हो गए हैं। उनका गठबंधन है तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा ज़रूर। हमारे जाट बिरादरी के लोग उनके आने की वजह से कुछ उस बीजेपी तरफ अपना मन बना सकते हैं। लेकिन अभी किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो हमारी बिरादरी के ऊपर है, उससे हम प्रभावित हैं और अभी हम इसको पूरी तरह से इस पर अपना मत प्रकट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हम असमंजस में और अपने साथियों से, अपनी बिरादरी के लोगों से, किसान भाइयों से संपर्क में हैं। भाजपा कह रही थी कि जो जाट महासभा के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हैं, सिर्फ किसान संयुक्त मोर्चा ही अलग है। यानी कि जाटों के जो नेता थे चौधरी जयंत सिंह, जब वो भाजपा में चले गए तो भाजपा का कहना था जाट 100% उन्हें मिलेगा, या कि जो आंकड़ा था वो सीधा सीधा उन्हें मिलेगा। क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। चौधरी साहब गए हैं तो परसेंटेज उधर बढ़ा है, बीजेपी की साइड में मतदान करने का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम 100% उधर ही जाने का मन बनाएंगे, क्योंकि इसके बीच में ये आंदोलन अगर नहीं चल रहा होता तो निश्चित रूप से हमारा रुख बीजेपी के साथ और जयंत चौधरी के साथ अवश्य बनता। क्या मानते हैं फिर 50-50 चांस लग रहे हैं? अभी मैं परसेंटेज की बात तो नहीं कर सकता कि किस परसेंटेज में हम लोग जाएंगे, लेकिन आंदोलन से हम प्रभावित तो हैं ही। उधर हमारी कौम जयंत के जाने से भी प्रभावित है, तो ऐसा नहीं है कि जाट वोट बटेगा जरूर। क्या मानते हैं जाट वोट बटेगा, तो फिर लहर का क्या फ़ायदा? जो लहर चल रही है जयंत जी के साथ, जो लहर मानी जा रही थी जाटों की, क्या लगता है आपको? जाएगी तो है बीजेपी की तरफ जाटों की। कितना? अब ये तो निश्चित तो नहीं कह सकते, पर आधे से ज़्यादा जाएगी साहब। आधे से ज़्यादा है। क्या लग रहा है मौजूदा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी जाटों की? जाट महासभा के आप पदाधिकारी हैं, इगलास विधानसभा हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, यानी अलीगढ़ लोकसभा और जो हाथरस लोकसभा है दोनों पर ही बाहुल माना जाता है जाटों का इलाका, मिनी छिपरौली कही जाती है। क्या कहते हैं? देखिए, अभी इस समय है और जैसा अभियंता जी ने कहा कि अभी निर्णायक भूमिका में हम लोग नहीं हैं जो किसान आंदोलन की वजह से, पर मेरा जैसा मानना है कि जाट समुदाय पहले तो नहीं था ज़्यादा भाजपा की तरफ, लेकिन अब जयंत जी के आने के बाद
काफ़ी कुछ हद तक भाजपा की तरफ रुख हुआ है, क्योंकि उनका गठबंधन है। और दूसरा रहा मेन बात प्रत्याशी के ऊपर कि प्रत्याशी कैसा लाते हैं यहाँ पर। हमें अभी तक जो भी पहले सरकारें रही हैं, विशेष रूप से इगलास क्षेत्र में और जाटों के लिए कोई विशेष कुछ कर नहीं पाए। तो हमें उनका भी देखना है कि हमें कैसा प्रत्याशी मिल रहा है जो हमारे बीच में कुछ लाए, कुछ विकास करे। तो हम तो विकास के उन्मुखी के, विकास होना चाहिए क्षेत्र का, विकास होना चाहिए। और तीसरी बात रहा जाट समुदाय का। सब खींच दियो। जाट समुदाय इसमें दो राय नहीं है कि पहले तो अधिकांश जैन जी की तरफ या अपोजिशन में रहता था, लेकिन इस बार काफ़ी हद तक एनडीए के पक्ष में जाने का उसका मन है, क्योंकि जैसे वक्त का तकाजा है उस हिसाब से उनको भी मन बना रहा है। किसान आंदोलन हुए हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी हुआ है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक वो मांगे नहीं मानी जो कुछ हद तक इन्होंने मांगी। चौधरी विजेंद्र सिंह जाटों के नेता कहे जाते थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ से लोकसभा में सांसद रह चुके हैं। क्या मानते हैं वो जाटों के नेता कहे जाते थे, उनको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, जाटों के नेता थे उस वक्त, लेकिन अब वो परिदृश्य बदल गया है, काफ़ी हद तक बदला है। और अब वोटर जो है, काफ़ी जो युवा वोटर है वो काम चाहता है। पहले जात बरादरी की तरफ ज़्यादा झुकता था, लेकिन अब चाहता है कि काम होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उन्होंने उस समय जो राजनीति की उसमें हमें तब्दीली है काफ़ी। क्या लगता है मौजूदा चुनाव नज़दीक हैं, जाटों का जो गढ़ है वो अब की बार कौन फतेह कर पाएगा? अपने नेता जयंत चौधरी की वजह से जाटों का अधिकतर रुख जो है बीजेपी की तरफ ही रहे, एनडीए की तरफ ही रहे। एनडीए की तरफ रहेगा। हाथरस की घटना थी जिसमें जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां बरसाई गई, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें भूलना ये कैसे संभव है? अब ये अपने नेताओं के ऊपर है। वैसे जाटों का तो इधर रुख कभी नहीं था एनडीए की तरफ, लेकिन अब जो है अधिकतर जाटों का रुख एनडीए की तरफ। क्या मानना है, जैसे जयंत चौधरी के जाने से ये सारी चीज़ें भुला दी गई, या फिर जाटों की मजबूरी बन गई है जयंत चौधरी के जाने के बाद एनडीए में? हाँ, भूल भी गए और कुछ जो है उनकी वजह से भी मजबूरियां हैं, इस वजह से जो है इधर एनडीए की तरफ रुख बना रहे हैं। अधिकतर जाट लोग जो है ना एनडीए की तरफ ही रुख बना रहे हैं। क्या मानना है, मौजूदा सरकार चल रही है, आने वाली सरकार कैसी होगी, जाटों का किस तरीके का योगदान रहेगा? जाटों का योगदान एनडीए के लिए रहेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और 50 से 60% तक वोट जाट जा सकता है बीजेपी के साथ। और हमारे नेता पूर्व चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया है, उसका भी प्रभाव जाट कम्युनिटी पे पड़ेगा। और वर्तमान में जो नीति, सम्मान की आप बात कर रहे हैं, अपमान भी हुआ था, अपमान को भूल गए, सम्मान याद है, ऐसा क्यों? देखो ये परिस्थितियों की बात है कि उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी कि विद्रोह था, आंदोलन हुए, समय की मांग थी कि चौधरी जयंत जी आएँ और कुछ कहें, तो उन्होंने अपना रुख रखा जनता के समक्ष। अब जो है आज परिस्थितियां अलग हैं, जयंत चौधरी एनडीए का घटक हैं और हमारे नेता हैं, और आज हमें जाटों की पृष्ठभूमि को कायम रखने के लिए जयंत सिंह के साथ जाना चाहिए। जयंत चौधरी के साथ जाना चाहिए, क्या लग रहा है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे किसानों के नेता और हमारे जाटों की पहचान चौधरी चरण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया है। जो पिछली सरकारें और भी रहीं जिन्होंने इस तरफ ना सोचा, और भारत रत्न का जो सम्मान दिया है हमारे चौधरी चरण सिंह जी को, उससे हमारे समाज में बड़ा हर्ष है और एनडीए की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। और एक और कारण है कि उत्तर प्रदेश में जाटों को जो ओबीसी का आरक्षण मिला, वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार के द्वारा हमें आरक्षण दिया गया, जिसकी बदौलत आज हम लोग सरकारी नौकरियों में, कहीं भी सरकारी संस्थाओं में एडमिशन के लिए हमें लाभ मिल रहा है। तो कुछ रुझान हमारा समाज का ज़्यादातर, क्योंकि माननीय जयंत जी के जाने से हमारे समाज का रुझान बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ लगा। जाट महासभा कहती थी जहाँ किसान जाएंगे वहाँ जाट जाएंगे। किसान मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा, किसानों के तमाम तरह के जितने भी दल थे,
सभी का यही कहना था जाट हमारे साथ हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। क्या वो कारण है जो तस्वीर लगातार बदल रही है? तस्वीर का एक बदलने का कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होना बीजेपी के साथ। दूसरा, कुछ सरकार की नीतियां ऐसी रहीं, जैसे कि एमएसपी भी बढ़ाई है, गेहूं पे भी एमएसपी बढ़ाई, अन्य जो मक्का है, धान है, उस पर भी एमएसपी बढ़ाई, और जो सहूलियत होनी चाहिए, जैसे कुछ खाद की समस्या रही 2-3 साल पहले, लेकिन इस साल बड़ी आसानी से सबको खाद मिला। और कुछ जैसे ड्रोन वाला नया सिस्टम आया है, नैनो यूरिया वाला, स्प्रे वाला, तो कई ऐसी योजनाएं हैं। और बाकी जो मेन, अगर समाज बरादरी की बात पूछी जाए तो जैन जी के शामिल होने से बहुत बड़ा धड़ा हमारे समाज का एनडीए की तरफ आकर्षित हुआ है और मन बना रहा है वोट के। देखिए, तो ये थी जाट महासभा के पदाधिकारी, उनके द्वारा एनडीए यानी कि जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद जाट महासभा के द्वारा एनडीए में जाने का भी निर्णय लिया जा रहा है। फिलहाल असमंजस की स्थिति जाट महासभा के द्वारा कही जा रही है, उसकी वजह भी है। बताया जाता है संयुक्त किसान मोर्चा का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, लंबे समय से उसकी सुनवाई मौजूदा सरकार के द्वारा नहीं की गई, लेकिन कुछ परिस्थिति बदली है जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद। मौजूदा समय में जाट महासभा अभी पूरे तरीके से रुख नहीं कर पाई है, लेकिन जयंत चौधरी के साथ जाने का उनका मन है या फिर मजबूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।